गाइस, मालती की तरह हो रहा है प्रीति के साथ। सूरज नहीं करेगा अब प्रीति से शादी। प्रीति हो गई मजबूर, मम्मी पापा को लेकर वो गई घर। सूरज प्रीति के मम्मी पापा को देखना नहीं चाहता है। आखिर ऐसा सूरज क्यों कर रहा है? क्या सच में मालती की तरह हो जाएगा प्रीति के साथ? तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गाइस, आप लोग देखे होंगे कि प्रीति का वीडियो आया है, जिस वीडियो में प्रीति बोली है कि मैं शादी नहीं करूंगी सूरज से और सूरज से अलग होकर ही रहूंगी। सूरज का भी वीडियो आता है, वो भी यही बोलते हैं किसी को कोई बांध कर नहीं रख सकता है। प्रीति को अगर शादी करना हो तो करे, ना करना हो तो निकल जाए हमारे जिंदगी से, मैं दूसरी शादी कर ही लूंगा। गाइस, अब कौन समझाए सूरज को, कौन समझाए? जिस तरीके से सूरज बात करते हैं, प्रीति केवल अपने प्यार में आकर के एक लड़की है गाइस, वो झुक जाती है अपने प्यार के आगे। लेकिन सूरज जिस तरीके से बात करते हैं ना, बिल्कुल सही नहीं करते, बहुत ही गलत करते। गाइस, प्रीति को सूरज अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, अपने बाप का जागीर समझते हैं। सोचते हैं कि जहाँ पे हम कहें वहीं पे प्रीति बैठे, जहाँ पे हम कहें वहीं पे प्रीति खड़ी रहे। तो बता देते हैं सूरज बाबू, जब शादी हो जाती है ना तो बीबी इतना नहीं सुनती है। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, फिर इतना बड़ा हक कैसे जमाना चाहते हैं आप प्रीति के ऊपर? बहुत ही गलत कर रहे हैं प्रीति के साथ। गाइस, प्रीति का कहना है कि मेरे मम्मी पापा आए थे दवा लेने के लिए, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी, तो हमने बोला कि मम्मी रुक जाओ, मैं अपने चारपहिया से आपको घर छोड़ दूंगी। लेकिन सूरज नहीं जाने दिए। सूरज बोले कि जैसे आई है तुम्हारी माँ और पिता, वैसे ही लौट कर वो घर जाए। तुम्हें अगर घर जाना है तो हम कल लेकर के चलेंगे, लेकिन आज नहीं। बताइए गाइस, जिस बच्चे के दिल में माँ का कद्र ना हो, पिता का कद्र ना हो, वो भी बच्चा, वो भी बेटा बोलने को मरता है, बोलने के लिए तरसता है। सूरज ये बात बोले कैसे अपने मुंह से, जबकि सूरज को अच्छे से पता था कि प्रीति का पापा का तबीयत ठीक नहीं है। अरे आज मम्मी पापा प्रीति के बहुत बुरे हो गए हैं। सूरज, याद करो अपना वो दिन जब दुनिया नहीं जानती थी तुमको। उस समय प्रीति के मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। प्रीति के घर में रात बिताना, खाना खाना, सोना, वीडियो बनाना, सब कुछ प्रीति के घर में चलता था। बिन शादी किए अपने बिटिया का दामाद की तरह सेवा करती थी वो घर में, तब बहुत अच्छी थी। आज बुरी हो गई है प्रीति की माँ। जब दो पैसा आने लगा प्रीति का भी और तुम भी कमाने लगे, तो आज प्रीति की मम्मी बहुत बुरी हो गई हैं। अरे ऐसे बेटे की कमाई पे थू है, ऐसे बिटिया के कमाई पे थू है, जिस कमाई से माँ बाप को आराम न मिल सके। प्रीति क्या बोल रही है कि मैं अपने फैमिली में रहना चाहती हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इतना पैसा कमाती हूँ, अपने फैमिली के काम नहीं आ सकूं तो किस काम की हूँ मैं? सच कहीं प्रीति अपने प्यार में झुक जाती है और प्रीति अपने परिवार को बहुत मानती है, बहुत ज्यादा। गाइस, सूरज का कहना है कि मेहरारू का धर्म होता है कि पति से तू तड़ा करके बात न करे, पति से आवाज नीचे करके बात करे। एक पत्नी का धर्म होता है, एक मेहरारू का धर्म होता है। तो वाह सूरज जी, वाह। धर्म की बात तो पहले एक कर रहे थे केवल मालती के पिताजी, अब धर्म का बात करने के लिए आप भी आ गए लाइन पे, धर्म का सवाल कर रहे हो। अरे धर्म तो ये करता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती, 7 फेरा नहीं लिया जाता है, तब तक एक लड़का एक लड़की हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ की तो बात ही छोड़ो, पूरा भंडा ही फूट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है तुम दोनों के अंदर, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ बन ही चुके हो। आज प्रीति के गांव में सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्रीति की शादी नहीं हुई होगी। आज प्रीति के गांव में सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्रीति अभी तक कुंवारी है, प्रीति की शादी नहीं हुई। सबको यही पता है कि प्रीति की शादी हो गई है। प्रीति की मम्मी बोलती है कि मुझे बहुत बेइज्जती फील होता है, मुझे बहुत शर्म आता है जब कोई मेरे बिटिया के बारे में कुछ बोलता है। तो भी सूरज बहुत ही तड़क झड़क के बोलते हैं कि अरे नाम हो रहा है, इतने अच्छे से हम काम कर रहे, 4 पहिया खरीद लिए, इतना पैसा वाला हो गए, नाम हो रहा है, तो बेइज्जती किस बात की? प्रीति के माँ को तमीज नहीं है बोलने का। ये गाइस सूरज कहना है, क्या ही बोले सूरज, मैं आपको क्या ही बोले।
बोलना तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पड़ जाती है, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर सामने मिल जाते ना तो कसम से कह रहे हैं अपने दिल की पूरी भड़ास ही निकाल देते। जिसकी बिटिया इस तरीके से एक पराये लड़के के साथ रहती हो, दिन रात गुजारती हो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह, और शादी नहीं हुई हो, उसके मम्मी पापा का क्या हाल होगा एक बार समाज में निकल के देखो। मारे पूरा समाज ही गंदा कर दिए हो तुम दोनों, पूरा समाज। में नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें सूरज का ही गलती है, सूरज का ही गलती नहीं, इसमें प्रीति का भी गलती है। दोनों बराबर के भागीदार हैं, ऐसा नहीं कि एक भागीदार है। अगर बिटिया कमाती है बाप की, अगर बिटिया बड़ी है, बिटिया कमा रही, क्या बिटिया बाप का नहीं देखती है? बाप का दवा बिटिया नहीं कराती है? कौन कहता है नहीं कराती हैं? कौन कहता है? गाड़ी लिए हैं सूरज, गाड़ी अपने नाम लिए हैं, किस्त दोनों भरते हैं, दोनों बराबर, आधा ये भरती हैं, क्या नाम, गाड़ी लिए हैं सूरज, गाड़ी लिए हैं किस्त पे अपने नाम से। किस्त कौन भरता है? आधा प्रीति आधा सूरज। प्रीति को मना किए हैं सूरज कि अपने घर पे पैसा मत दो, घर पे पैसा नहीं जाना चाहिए। अब बताइए गाइस कौन सी बात है? अरे पिछला वीडियो उठा करके देख लो, अगर भूल गए हो तुम दोनों ना तो याद रखो। प्रीति तुम भी याद रखो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे चैनल में काम करी है, बहुत ज्यादा काम करी है, और आज पति बीमार है उनका, तुम्हारे पिता बीमार है, तो बेचारी वो दवा के लिए सोचती हैं। आई थी तो उन्हें गाड़ी पे बैठने नहीं दिया गया, गाड़ी खराब हो जाती क्या? अरे माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग बसता है। तुम लोग कैसे इंसान हो हम तो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। आज तक हमने सोच, और एक बात ये भी है गाइस, हम इतना दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि प्रीति और सूरज में लड़ाई ही हुआ है, नहीं कह सकते हैं। क्या सच में लड़ाई हुआ है? सच में इन दोनों में मारपीट हुआ है? हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। ये पब्लिक का भरोसा अब उठ चुका है, कोई भरोसा ही करने के लिए तैयार नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई क्या सच में हो रही है। लेकिन अगर सच की लड़ाई है तो हम तो यही कहेंगे कि अभी सवेरा है, दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि ये बार बार जो लड़ाई होती है ना, ये कहीं ठीक नहीं है। बांध कर रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है, जो अपने खुशी से रिश्ता जुड़ता है वही अच्छा माना जाता है। ये रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी दोनों का टाइम है, अलग हो जाओ, दोनों अपनी अपनी दुनिया बसा लो। दुनिया, जिंदगी की सबसे बड़ी काम शादी ही नहीं होता है। शादी करो या ना करो, वैसे भी दुनिया में रहकर बहुत काम कर सकते हो। शादी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? शादी इतना ज्यादा जरूरी नहीं होती है। लेकिन अगर झूठा है तुम दोनों की लड़ाई, इतना तो हम बोल देते हैं, और अगर ये झूठा है तुम दोनों की लड़ाई, इतना तो हम कह देते हैं। मेरा वीडियो देखिएगा सूरज, प्रीति आपसे भी बोल रहे हैं, तो ऐसा वीडियो कभी मत बनाना। आप लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो बिल्कुल मत डाला करो। ये पब्लिक को दिखा करके केवल समाज में गंदगी फैलाते हो तुम दोनों, बिल्कुल गंदा कर रहे हो ये समाज को। शर्म नहीं आती है तुम दोनों को कि अभी तक शादी नहीं हुई है और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्या ही बोले। गाइस इन दोनों के बीच में जितना ही बोलेंगे हम कम पड़ जाएगा। तो अपनी वीडियो में यहीं पे बंद करती हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।